बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेनो कादिर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर मैच के चौथे ही दिन 79 रन की हजीमत से दो चार होना पड़ा। और इस नाकामी का सीधा मतलब यह है कि वही हुआ जो होता आ रहा है 1995 से। और एक और सीरीज़ हम ऑस्ट्रेलिया में हार गए और एक और मैच हम ऑस्ट्रेलिया में हार गए। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का हमारा ख्वाब जो कि हकीकत बन सकता था मेलबर्न में, जब हमें 318 रन का हदफ मिला, एक लम्हे पर ऐसा लगा कि इस बार शायद वो होगा जो 40 साल से मेलबर्न में हो नहीं रहा। लेकिन फिर वही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक भूखे शेर की तरह पाकिस्तान के बैट्समैनों पर झपटना शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने फ्रंट से लीड किया और उन्होंने इस जीत में अपना हिस्सा डाला। टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 11,000 रन का संगीबी लूबूर करने वाले बैट्समैन, 11,174 रन। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम। 1987 में ईडन गार्डन कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया ने जिस कप्तान की क़यादत में वर्ल्ड कप जीता, एलन बॉर्डर, उनके बाद पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के वो दूसरे कप्तान बने जिन्होंने बतौर कप्तान 10 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की। इस टेस्ट मैच में पैट कमिंस की कारकर्दगी को जितना सराहा जाए वो कम है। उन्होंने एक कप्तान की हैसियत से अपनी टीम को जीत दिलाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब इस सीरीज़ में 2 डाउन हो गई है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइट बॉल से रेड बॉल तक का सफ़र, जी बिल्कुल, रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी के ग्राफ को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान टीम ने मुकाबला तो दबंग किया और एक लम्हे पर ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो दबाव का शिकार हो गई है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हुए शायकीन क्रिकेट जो थे वो दबाव महसूस कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ग्राउंड में पैट कमिंस की क़यादत में खेलने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया दबाव में थी। शिकंजे में पाकिस्तान टीम ने उनको जकड़ लिया था, उनको पकड़ लिया था। वो लोग अगर हम इस ओवरऑल टेस्ट मैच के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो इस टेस्ट मैच में शान मसूद का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का इंतखाब, फिर 4 फास्ट बॉलर के साथ इस टेस्ट मैच में ऑपरेट करना और पाकिस्तान टीम की एक एग्रेसिव अप्रोच इस टेस्ट मैच के पॉजिटिव पॉइंट कहे जा सकते हैं। अगर हम कुछ शुरू से चलें, क्योंकि टेस्ट मैच खत्म हो गया है, तो डेफिनेटली इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को दांतों तने पसीना आ गया और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में काफ़ी घबराई हुई दिखाई दी, काफ़ी सिमटी हुई दिखाई दी। हम कहते रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको जीतना है तो आपके बॉलर्स को 20 विकेटें एक टेस्ट मैच में लेना होंगी और इस टेस्ट मैच में करके दिखाया हमारे बॉलर्स ने। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट किया 318 पर, दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को अंडर 300 रखा। वो अलग बात है कि हम दोनों इनिंग में 300 के हिस्से को टच नहीं कर पाए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान के बहुत सारे पॉजिटिव हैं। बिलखुसूस बॉलिंग के तनाजुर में अगर हम बात करते हैं तो हर बॉलर ने अपनी जिम्मेदारी को बड़े एहसन तरीके से अदा किया। बिलखुसूस हम ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग की अगर बात करते हैं तो सेकेंड इनिंग में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल दबाव का शिकार नजर आई। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग की शुरुआत मीर हमजा, शाहीन शाह अफरीदी की लीथल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस के साथ शुरू हुई, उसकी जितनी तारीफ की जाए आई थिंक मेरा ख्याल है वो कम है। और एक मरहले पर तो अगर अब्दुल्ला शफीक मिचेल मार्श का वो कैच न गिराते तो शायद इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के पास अपने आप को बचाने के लिए वो रन्स ही ना होते जो एलेक्स कैरी की निफ सेंचुरी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के लिए सेकेंड इनिंग में सेट किए। ओवरऑल अगर इस टेस्ट मैच के ब्रॉडर वे में, प्रोस्पेक्टिव में हम बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम ने 4 दिन अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान की वो टीम जिसको ऑस्ट्रेलिया के दौरे में न तो खेलने का तजुर्बा है, न तो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम के मुकाबले में उनके पास तजुर्बा है, इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत दबाव में रखा। मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन हर सेशन में बड़ा उतार चढ़ाव आया और जिस तरह
इस टेस्ट मैच की अगर हम बात करते हैं तो आखिरी दिन तो एक लम्हे पर ऐसा लगा जिस वक्त मोहम्मद रिजवान और अब सलमान अली आगा 50 रन की पार्टनरशिप करते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया के हाथों से चीज़ें रेत की तरह फिसल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की जो हथेली थी उसके ऊपर पसीना आ गया था और फिर यहीं से फिर ऑस्ट्रेलिया का सफ़र शुरू हुआ उस वक्त जब शाम के साए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर चौथे दिन गहरे हो रहे थे। अंपायर्स ने खेल में कुछ रद्दोबदल किया, 30 मिनट मजीद दिए और ये काफ़ी थे 30 मिनट पैट कमिंस की टीम के लिए। और फिर उन्होंने यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया टीम पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में। और पाकिस्तान टीम जो 318 रन के लिए एक मरहले पर अंडर 100 आ गई थी, आधी टीम पाकिस्तान की बैटिंग के लिए बाकी थी, उस टीम की विकेटें जो थी वो खिसा रसीदा पत्तों की तरह बिखर गई और ऑस्ट्रेलिया एक और टेस्ट मैच नहीं जीता। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ एक और टेस्ट सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो गया। कुछ अदाद शुमार के तनाजुर में अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे तो डेफिनेटली उस पर मैं बात करना चाहूँगा इस टेस्ट मैच को लेकर। और इस टेस्ट मैच की हम जितनी बात करें वो कम है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग में 318 रन करती है और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की ख़ास बात मार्नोस लबुशैन के 63 रन। और इस 63 रन ने ऑस्ट्रेलिया को 318 रन तक लाने में क्या अहम किरदार अदा किया, पहला बड़ा सवाल। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम 318 रन तक 3.28 के रन औसत के साथ ज़रूर पहुंची 96.5 ओवर की बल्लेबाजी में। लेकिन यहाँ पहली गलती हमसे हुई उस वक्त जब हमने ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में एक्स्ट्रास को ऐसे लीक किया जैसे वो कहते हैं ना कि आप बस बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने 20 बाई के रन दे दिए, 15 लेग बाई के रन दे दिए, चले वो आप समझते हैं कि वो आप रोक नहीं सकते। और फिर 2 नो बॉल 15 वाइड गेंदें आपने करके जो है ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में मार्नोस लबुशैन के बाद पहली जो इनिंग थी उसमें मार्नोस लबुशैन के 63 रन के बाद दूसरा बड़ा हिस्सा 52 रन की शक्ल में रहा। पाकिस्तान की जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग अगर मैं बात करना चाहूँ तो शाहीन शाह अफरीदी, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी उनकी रफ्तार कम हो गई है, टेस्ट क्रिकेट में उनको आराम देना चाहिए, उन्होंने यहाँ पर साबित किया कि नहीं जी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी ने फर्स्ट इनिंग में ट्रेविस हेड की विकेट हासिल की और उसके बाद उन्होंने एलेक्स कैरी को 4 रन पर पवेलियन लौटाया। लेकिन मीर हमजा जो कि 5 साल में अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रहे थे, उनके लिए पहली इनिंग की 2 विकेटें इंतहाई अहमियत की हामिल रहीं। उन्होंने जो पहली विकेट हासिल की फर्स्ट इनिंग में वो मिचेल मार्श की थी और उनकी दूसरी विकेट मिचेल स्टार्क की थी। लेकिन उसके अलावा मीर हमजा जो थे उन्होंने एक पैट कमिंस का कैच लिया और एक नेथन लियोन का बहुत ही अच्छी फील्डिंग का उन्होंने मुजाहरा किया और फील्ड में भी वो काफ़ी बेहतर नजर आए। फिर 3 खिलाड़ियों को आमिर जमाल ने यहाँ पर आउट किया, जिनको हम पाक ऑस्ट्रेलिया रिची बहनों कादिर ट्रॉफी 2023 की पाकिस्तान की बॉलिंग में एक नई फाइंड कह सकते हैं। उन्होंने 3 विकेटें चटखाई। सलमान अली आगा ने पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू लेकर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विकेट पहली हासिल की फर्स्ट इनिंग में जब उन्होंने वार्नर को आउट किया और 2 खिलाड़ियों को हसन अली ने आउट किया। पाकिस्तान की पहली इनिंग एक मरहले पर काफ़ी साउंड एंड सिक्योर दिखाई दे रही थी जब 34 रन पर इमामुल हक आउट हुए 44 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद। तो यहाँ से 90 रन की दूसरी विकेट पर कप्तान शान मसूद और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक की शराकत, दोनों 50 रन करते हैं। 62 अब्दुल्ला शफीक करते हैं, 54 शान मसूद करते हैं। लेकिन फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की वापसी का सफ़र शुरू होता है और ये सफ़र शुरू होता है उस वक्त जब बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस 1 के इनफरादी स्कोर पर अंदर आती हुई गेंद पर पवेलियन लौटने पर मजबूर कर देते हैं। फिर रिजवान 42 रन स्कोर करते हैं। सरफराज अहमद की जगह उनको शामिल करने का ये फैसला दुरुस्त साबित होता है कि जी उनको आपने शामिल किया। सरफराज के बल्ले पर बॉल नहीं आ रहा था, लेकिन रिजवान 42 करते हैं। 51 बॉल पर 1 छक्के चौके के साथ पाकिस्तान की इनिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आमिर जमाल एक सेंसेबल बैट्समैन की हैसियत से 33 रन बनाकर अपना किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तान की इनिंग 264 पर खत्म होती है और 64 रन की ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग में बरतरी हासिल करती है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कप्तान पैट कमिंस 5 आउट करते हैं, लियोन 4 आउट करते हैं। लेकिन ये 64 रन की जो ऑस्ट्रेलिया की बरतरी थी उस वक्त खाक दिखाई देती है, उस वक्त बहुत कम दिखाई देती है जब पाकिस्तान के लिए पहली विकेट हासिल करते हैं उस्मान ख्वाजा को विकेटों के पीछे रिजवान के हाथों पवेलियन लौटाकर शाहीन आफरीदी। फिर थोड़ी ही देर बाद पहली इनिंग के टॉप स्कोरर मार्नोस लबुशैन को वो लेग साइड के ऊपर जो है वो डिसीव करते हैं और गेंद रिजवान के हाथ में जाती है, अपील होती है और यहाँ पाकिस्तान को दूसरी विकेट मिलती है। लेकिन फिर
एक मरहले पर जब 6 रन पर ऑस्ट्रेलिया 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, खाने का वक्फा हो जाता है। खाने के वक्फे के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड के अंदर वापस आती है तो 2 गेंदों पर मीर हमजा पहले वार्नर को इनसाइड एज के साथ पवेलियन लौटाते हैं बोल्ड करके, और अगली ही गेंद पर ट्रेविस हेड को वो जो आउट करते हैं, ईशा गुप्ता कमेंट्री बॉक्स में अंगुश्ते बदंदा रह जाती हैं, हैरान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि ये क्या हो गया। ट्रेविस हेड वेरी फर्स्ट बॉल पर अपनी विकेट दे बैठते हैं। फिर यहाँ जनाब ऑस्ट्रेलिया की किस्मत और हमारी बदकिस्मती का खेल शुरू होता है। अब्दुल्ला शफीक 20 के इनफरादी स्कोर पर मिचेल मार्श का एक आसान सिटर अगर मैं कहूँ छोड़ देते हैं। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो संभलती है। वो टीम जो एक मरहले पर 16 रन पर 4 बैट्समैनों से महरूम हो जाती है, वो 169 रन तक आती है, और 153 रन की जो पार्टनरशिप थी 5वीं विकेट पर मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ, सही मानों में इस मैच की टोन इस शराकत ने सेट की, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन तीसरे दिन पहले 90 के ऊपर 96 के ऊपर मिचेल मार्श का एक्स्ट्रॉर्डनरी कैच होता है, स्लिप में सलमान अली आगा लेते हैं, और फिर 50 रन बनाकर स्टीव स्मिथ जो हैं वो पवेलियन लौटते हैं। तो एक मरतबा फिर 241 रन की लीड लगा के पाकिस्तान टीम अब एक बार फिर इस मैच में वापस आ रही है। 262 रन तक हम ऑस्ट्रेलिया को उनकी सेकेंड इनिंग में महदूद करते हैं। 4 विकेट शाहीन शाह अफरीदी चटकाते हैं, 4 विकेट मीर हमजा लेते हैं, और डेफिनेटली मीर हमजा का इस परफॉर्मेंस के बाद जो एतमाद है वो जनाब आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है। 2 खिलाड़ियों को आमिर जमाल आउट करते हैं, और पाकिस्तान की सेकेंड इनिंग की शुरुआत कुछ इतनी अच्छी नहीं होती। पहले इनिंग के टॉप स्कोरर अब्दुल्ला शफीक आउट होते हैं जनाब 4 के स्कोर पर, लेकिन फिर 12 रन स्कोर करते हैं इमामुल हक, लेकिन उनके और कप्तान के दरमियान दूसरी विकेट पर 41 रन की शराकत होती है। 49 for 2 से पाकिस्तान जनाब प्रोसीड करता है 110 तक, और ये वो शराकत थी बाबर आजम और शान मसूद के दरमियान जिसने इस मैच में पाकिस्तान को अपने न सिर्फ कदमों पर खड़ा करने पर बहुत सहारा फराहम किया, बल्कि ऑन द अदर साइड ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना, क्योंकि उनको लगता था कि बाबर आजम को वो जल्दी आउट कर देंगे। लेकिन शान मसूद एक मरतबा फिर सेट होकर एक अच्छी इनिंग खेल कर पवेलियन लौटते हैं, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस अपना किरदार अदा करते हैं, और बाबर आजम जो लगता था कि एक बड़ी इनिंग खेलेंगे, साल 2023 में टेस्ट क्रिकेट में पहली हाफ सेंचुरी स्कोर करेंगे, वो बिल्कुल सेम पैटर्न पर आउट होते हैं। जिस तरह पहली इनिंग में उनको कमिंस आउट करते हैं, वैसी अंदर आती हुई गेंद के ऊपर उनको बोल्ड कर देते हैं जोश हैजलवुड। 24 रन करते हैं सऊद शकील, लेकिन एक मरहले पर जब पाकिस्तान के 162 पर 5 आउट हो जाते हैं, यहां से हालात को फिर संभालते हैं सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान। 219 तक पाकिस्तान जाता है, और यहां से फिर पाकिस्तान की वापसी का सफर शुरू होता है। इस टेस्ट मैच में जिस तरह आउट हुए हैं मोहम्मद रिजवान बड़ी शानदार निफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद, अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की सेकेंड इनिंग में, सॉरी निफ सेंचुरी तो नहीं की रिजवान ने, शायद सेकेंड इनिंग में नहीं, निफ सेंचुरी नहीं की उन्होंने, सेकेंड इनिंग में रिजवान जो थे वो 35 रन बनाकर आउट हुए, सलमान अली आगा ने 50 रन स्कोर किए। लेकिन पाकिस्तान के जो आखिरी 4 बैट्समैन थे, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा, वो अकाउंट ओपन किए बगैर ही आउट हो गए, और पाकिस्तान की टेल जो है वो सही मानों में यहाँ पर एक्सपोज हुई। लेकिन वो जो रिजवान का आउट हुआ है ना, उसके ऊपर प्रोफेसर डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान मोहम्मद हफीज जो थे वो चिराग पा थे, और उन्होंने उड़ा कर रख दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस अंपायरिंग के निज़ाम को। उन्होंने इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है, और लोग सवाल कर रहे हैं क्या बिल्कुल ठीक है मोहम्मद हफीज़। अब वो जिस तरह आउट हुए हैं उसने इस मैच के नक्शे को बदल कर रख दिया, और पाकिस्तान टीम एक जीता हुआ मैच जो है वो हाथ से निकाल बैठी। बट हमने इस सीरीज़ में, इस मैच में नाकामी के बावजूद बहुत कुछ हासिल किया है। हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम को, अगर मैं कहूँगा, बैकफुट पर किया, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, और एक अच्छी क्रिकेट हम खेले हैं। और मीर हमजा की बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग, शान मसूद का दोनों इनिंग्स में निफ सेंचुरी स्कोर करना, हमने इस टेस्ट मैच में बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। बट पाकिस्तान टीम अगर जीतती तो मज़ा दोबारा हो जाता। क्रिकेट का खेल है, हार जीत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पैट कमिंस की एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस को, उनके फैसलों को जितना सराहा जाए वो कम है। ओवरऑल बहरहाल पाकिस्तान टीम नहीं जीत सकी मेलबर्न टेस्ट मैच, बट अब पाकिस्तान टीम आराम करेगी, उसके बाद
पाकिस्तान टीम सिडनी के लिए सफ़र करेगी। डेफिनेटली तब्दीलियों की बाज़गश्त है, वो बात करेंगे हम अगले टेस्ट मैच में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यासनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।